शेरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, अगर आप गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से अब आप परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के शरणागत हो गए हैं और अभी तक अगर आपने गुरुदेव भगवान के चरण पादुका प्रसादी कराकर घर में विराजमान नहीं की है, तो पहली जिम्मेदारी और पहला काम अब आपको यही करना है कि जब भी आप धाम जाएं, गुरुदेव भगवान की चरण पादुका प्रसादी कराकर अपने घर में विराजमान जरूर करें। खुद गुरुदेव भगवान ने कहा है कि जो साधक अपने गुरु के पादुका की सेवा करता है उसको हजार हजार यज्ञों के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है, जीवन धन्य हो जाता है उसका। इसलिए जब हम साधक जन गुरुदेव भगवान के चरणाश्रित हो जाएं, उनके शरणागत हो जाएं, तो हमारी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम अपने गुरुदेव भगवान की चरण पादुका को प्राप्त करें, उनसे प्रसादी कराकर। तो इस वीडियो में हम एंड तक पूरी जानकारी ले लेते हैं कि किस तरीके से हम गुरुदेव भगवान की चरण पादुका आश्रम से प्रसादी करा लेते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है प्रसादी कराने का, कब हम प्रसादी करा सकते हैं, और फिर उसके बाद जब हमारे पास कृपा से हमें गुरुदेव भगवान की चरण पादुका मिल जाएंगी प्रसादी के बाद, तो हम अपने घर में किस तरीके से उनकी सेवा करें, उनकी पूजन करें, उसकी पूरी विधि क्या है वो इस वीडियो में हम जान लेते हैं। वीडियो उनके लिए तो काम आएगी ही आएगी जो गुरुदेव की कृपा से शरणागत अब हो चुके हैं, और उनके भी काम आएगी जो अभी दीक्षा के नियमों पर चल रहे हैं और बहुत जल्दी निकट भविष्य में गुरुदेव भगवान और श्री जी की परम कृपा से उनके ऊपर भी कृपा होगी और उनको भी गुरुदेव भगवान से शरणागति मिल जाएगी। तो वीडियो सभी के लिए काम आ सकती है, वीडियो को एंड तक ले लीजिए। चरण पादुका से रिलेटेड जो भी क्वेरी लोगों की नॉर्मली रहती है वीडियोस में और लाइव में, वो सारी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर गुरु कृपा से आपको दे सकूं। फिर भी अगर किसी भाई बहन का कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझे वीडियो के अंदर कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हालांकि उससे पहले मैं हमेशा की तरह जो बात कहता हूँ वो आपसे फिर कह दूं कि स्पिरिचुअल बात सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पादुका प्रसादी करानी कैसे है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि पादुका प्रसादी तब होती है जब हम गुरुदेव भगवान के शरणागत हो जाते हैं, यानी जब हमें गुरुदेव भगवान से दीक्षा मिल जाती है। जब तक हमें दीक्षा नहीं मिली है तब तक हम गुरुदेव भगवान की चरण पादुका को प्रसादी नहीं करा सकते और ना ही उनके पादुका की सेवा कर सकते हैं। हमें आश्रम से ही नहीं मिलेगी जब तक हम दीक्षित ना हो जाए। अब यहाँ पर यह है कि दीक्षा के कितने समय बाद आपको चरण पादुका की सेवा मिल जाएगी, चरण पादुका प्रसादी करा लेंगे। तो दीक्षा होने के बाद आप महीने भर के अंदर जब दोबारा से आप आएंगे, मतलब मान लीजिए आपकी इस महीने दीक्षा हो गई, अब इसके बाद जब भी आप आए, कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आ जाए, जब भी आप आएंगे तब भी आपको गुरुदेव भगवान की चरण पादुका की प्रसादी करवाकर मिल सकती है। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम एक दिन का समय आप लेकर जरूर आइएगा। मान लीजिए आप रविवार को सुबह 9 बजे आश्रम पहुंचे एक चरण पादुका लेकर जिनको आपको प्रसादी करानी है, तो अगले दिन सेम समय पर आपको मिलेगी, यानी सोमवार को मिलेगी। तो पूरा एक दिन का समय इसमें लगता है। अब आप समझ लीजिए कि आपको चरण पादुका लेनी कैसी है। वैसे तो राधा केली कुंज के बाहर जो दुकानें हैं वहां आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपका भाव है आप कहीं और से भी लेना चाहते हैं तो वहां से भी ले लीजिए। आजकल लोग बाग ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। पादुकाएं आपको फुल साइज की लेनी है, बस इतना याद रखिएगा। और जब आप प्रसादी के लिए दें तो एक साफ से बड़े से कपड़े के अंदर अपनी पादुका को पूरा लपेट कर, वो जो आपने खरीदी है उसको लपेट कर दीजिएगा, और साथ में एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपने घर का पता भी लिखकर उसमें रख दीजिएगा और बाबा को आप प्रसादी के ले दीजिएगा। अगले दिन आपको वही चरण पादुकाएं मिल जाएंगी। मेरी तरफ से आपको एक सुझाव है, जो आप प्रसादी के लिए पादुकाएं खरीदें उसके अंदर कोई ऐसा मार्क्स जरूर आप देख लीजिएगा जो आपको देखकर पता चल जाए हाँ यही मेरी पादुका है, ताकि आपको थोड़ा सा अंदर से संतोष मिले कि हाँ ये वही पादुकाएं हैं जो मैंने गुरुदेव भगवान से प्रसादी के लिए भेजी थी। अब बात कर लेते हैं कि हम सेवा कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि हमें अपने गुरुदेव भगवान की जो चरण कमलों की जो प्रसादी मिली है वो बड़ी बड़ी कृपा से मिली है। स्वयं परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि साधक अगर अपने गुरु की पादुका की पूजन करता है तो हजार हजार यज्ञों के बराबर का उसको फल मिलता है। और हमारे गुरुदेव भगवान और श्री जी एक ही है, यानी हमारे लिए श्री जी और गुरुदेव भगवान में कोई भेद नहीं होता है, ना होना चाहिए। तो हम अपने गुरुदेव भगवान की चरण पादुका को वहीं पर रखेंगे, वहीं पर विराजमान करेंगे जहां पर हमारे श्री जी विराजमान है, जहां हमारे राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है। गुरुदेव भगवान की जो पादुका है उसको आप अपने भाव अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार अपने सिंहासन पर विराजमान कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य अगर हम में नहीं है या इतना स्पेस नहीं है अगर, तो आप एक सुंदर सा आसन जरूर ले लीजिएगा। मार्केट में बने बनाए आसन मिल जाते हैं, वहां आप अच्छे से विराजमान कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें सेवा कैसे करनी है। जब हम सुबह उठेंगे, नहा धोकर आएंगे, आसन अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे, तो सबसे पहले हम अपने गुरुदेव भगवान की चरण पादुका को प्रणाम करेंगे, अपने सर पर रखेंगे 2 मिनट, गुरु मंत्र जपेंगे और वापस से विराजमान कर देंगे उन्हीं
स्थान पर जहां पर वो विराजमान है। इसके बाद हम यमुना जल लेंगे। अगर यमुना जल किसी वजह से खत्म हो जाए तो आप गंगा जल भी ले सकते हैं इमरजेंसी के लिए, वैसे कोशिश कीजिए यमुना जल हो। यमुना जल थोड़ा सा हम पादुका के ऊपर डालेंगे। पादुका को जब हम लेंगे तो उसके बाद जो है हम अपने हाथों से अपने हाथ पर लेंगे और पूरे जो जल है उसको पादुका के ऊपर फैला लेंगे, और उसके बाद एक साफ बर्तन से पानी जो है पानी से अपने हाथों का धो लेंगे। तो ये जो धुली है ये चरणामृत बन जाएगी, जिसको हम बाद में अर्पण कर लेंगे। इसके बाद हम एक साफ कपड़े से पादुका को पोंछ लेंगे। उसके बाद हम अपने जो भी हम सीजनेबल हमारा इत्र है, जिस भी मौसम में हम इत्र सेवा कर सकते हैं, अच्छे से हमें लपेट कर एकदम इत्र लगाना है। याद रखिएगा, जितना आप इत्र भर भर के पादुका को लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी पादुकाएं अच्छी चलेंगी, क्योंकि पानी जो होता है वो लकड़ी को नुकसान पहुंचाता है। और अगर आप अच्छी इत्र की सेवा करेंगे तो पानी कभी भी पादुका को लगेगा ही नहीं, मतलब वो फिसल जाएगा, पानी ऑब्जर्व ही नहीं करेगी लकड़ी, क्योंकि उस पर चढ़ना उसके इत्र की जो है उसके ऊपर एक लेप बनी हुई होगी। तो ये हमें याद रखना है। आप चंदन लगा सकते हैं, आप भावन अनुसार पुष्प अर्पित कर सकते हैं। तो सिर्फ इसी तरीके से पूरी हम सेवा कर लेंगे। उसके बाद हम आरती घुमाएंगे और नमो नमो गुरु कृपा निधान ये वाली हम गुरुदेव भगवान की आरती करेंगे, और इस तरीके से गुरुदेव भगवान की चरण पादुका की सेवा हो जाएगी। तो डेली नित्य प्रतिदिन गुरुदेव भगवान की चरण पादुका की सेवा हमें करनी ही करनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलूंगा नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।